चेहरे पर झुर्रियाँ आ जाएं तो लहसुन को चेहरे पर रगड़ो। सर में खुश्की है तो जैतून के तेल में अजवाइन डालकर लगाओ। दांत में दर्द हो तो इलायची वाली चाय पी लो। हमल ठहराने के लिए इसबगोल में बादाम डालकर खाओ। जिसका माथा बड़ा हो उसकी किस्मत भी बड़ी होती है। जो ठंडा पानी पीता है उसके दांत जल्द खराब हो जाते हैं। जो पानी कम पीते हैं इसके गुर्दे जल्दी खराब हो जाते हैं। बकरी को गले लगाने से कभी फालिज नहीं होता। देसी मुर्गी की यखनी पीने से यरकान नहीं होता। चने की दाल को पीसकर मुंह पर लगाने से चेहरे पर दाने नहीं होते। घर में कबूतर पालने से रिज़्क कम पड़ जाता है। घर में ऊँट पालने से मुसीबत नहीं आती। गर्म पानी पीने से हमेशा जवान रहते हैं। सेब खाने से रात को बार बार पेशाब आना बंद हो जाता है। पालक या साग पकाकर खाने से रात को पेशाब आना बार बार बंद हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास मच्छर ना आए तो आपको चाहिए कि थोड़ी सी विक्स चेहरे पर लगा लें। कच्चा दूध चेहरे पर लगाने से चेहरा खूबसूरत हो जाता है। अगर आप रंग को गोरा करना चाहते हो तो टेल्कम पाउडर में सिरका मिला लें। सिरका मिलाकर चेहरे पर लगा लें। अगर आप अपने आप को तंदुरुस्त रखना चाहते हैं तो सुबह उबला हुआ अंडा खाएं। सुंबल के दरख्त का पत्ता अपने सर पर बांधकर सोने से आपके बाल जल्दी आ जाएंगे। अगर आपके जिस्म पर किसी जगह कीड़ा काट लेता है तो आपको चाहिए मूली का रस लगाएं। इससे आराम आ जाएगा। बिस्तर पर बंद गोभी का छिलका रखने से चेहरा हमेशा जवान रहता है। हामला औरत 9वें महीने में सूरत मरियम खालिस दूध पर 3 मरतबा पढ़कर रोज़ाना पिया करे। इंशाअल्लाह वक्त पैदाइश से ज़्यादा तकलीफ़ ना होगी और बच्चा बड़ी आसानी से दुनिया में आएगा। हामला अपने हाथों से सुबह शाम चिड़ियों को दाना पानी डाले। अगर ख्वाब में बादल उड़ते देखें तो ये नेकी की दलील है। कुछ बातें जिनसे अल्लाह पाक सख्त नाराज़ होते हैं। औलाद खासकर बेटी को गाली देना, दिल में बुग़्ज़ रखना, मेहमान को देखकर मुंह बनाना, अज़ान के वक़्त काम में मसरूफ़ रहना, माँ बाप की अक्ल को कोसना, नमाज के बाद दुआ ना मांगना, दस्तरख्वां पर बातें करना, खड़े होकर पानी पीना, वज़ू की हालत में कुफ्र के अल्फाज अदा करना। जो लोग मछली ज़्यादा खाते हैं वो दिल की बीमारियों में मुब्तला नहीं होते। पौधा लगाने से अगर मिट्टी में थोड़ा सा चूना मिला दिया जाए तो पौधा बहुत जल्दी बड़ा हो जाता है। अंजीर ताज़ा या खुश्क खाने से गठिया और बवासीर ख़त्म हो जाती है। शलजम के छिलकों को पानी में उबालकर छान कर किसी बोतल में महफूज रख कर लें और सिरप की तरह इस्तेमाल करें। शदीद खांसी में बहुत फ़ायदेमंद है। ये चीज़ें आँखों से नूर मिटा देती हैं। ज़्यादा गर्म खाना, गर्म पानी सर पर डालना, आफताब की तरफ देखना, दुश्मन का मुंह देखना। आपको हाथों की उंगलियों का ऊपर हिस्सा बिल्कुल बेजान लगे, यानी आप इन पर हाथ लगाओ या ज़ोर दो और ये सुन हो तो अनकरीब ये दिल की बीमारी को वाज़ा करता है। ज़्यादा सोचना इंसान को ख़त्म कर देता है। सूरत रहमान 11 बार पढ़ने से जायज़ मकासद पूरे होते हैं। नाश्ते में रोज़ाना 11 खजूरें खाएं। इसके बाद दूध पी लें। गैस के मर्ज से निजात मिलेगी। अदरक दुरानी सफ़र, मतली और चक्कर के लिए बेहतरीन सब्ज़ी मानी जाती है। पालक चेहरे पर झुर्रियाँ बनने से रोकती है। सर पर सरसों का तेल डालो तो दिमाग को ताकत मिलती है। नाक में नारियल का तेल डालो तो बदन में ताकत आती है। अंगूठे पर
तिलों का तेल लगाओ तो कद में इजाफा होता है। घुटनों पर जैतून का तेल लगाओ तो गठिया का मर्ज नहीं होता। अनार खाने से रंग सुर्ख होता है। मीठा ज़्यादा खाने से बुढ़ापा जल्द नहीं आता। अजवाइन का इस्तेमाल हमेशा बंदे को जवान रखता है। खुश्क रोटी खाने से जवानी बरकरार रहती है। खड़े होकर पानी पीने से कैंसर होता है। मीठे मशरूब पीने से परहेज़ किया करो। ज़्यादा देर तक जागने से दिमाग कमज़ोर होता है। ज़्यादा बहस करने से अक्ल कम आती है। चुप रहने से अक्ल में खातिर खवा इजाफा होता है। सौंफ खाने से मुंह की बदबू दूर होती है। नहाते वक्त बदन पर तेल लगाओ तो सुस्ती दूर होती है। जिस घर में खुश इखलाक औरत रहती हो वहाँ गमी और गुर्बत के दरवाजे नहीं खटखटाते। क्या आप जानते हैं कि सारा दिन एक ही जगह पर पड़े रहना डिप्रेशन का बायस बन सकता है। शुगर के मरीज़ अगर रोज़ाना 3 बार अव्वल आखिर दुरूद शरीफ और सूरत बनी इसराइल की आयत नंबर 80 3 मरतबा पढ़कर पानी पर दम करके पी लिया करें तो इंशाअल्लाह शुगर कंट्रोल रहेगी। सूरत फातिहा पढ़कर पेट पर दम करने से पेट का दर्द ख़त्म हो जाता है। 50 की उम्र में 25 की नज़र आए। बादाम के पाउडर और अर्के गुलाब का मास्क 25 मिनट के लिए स्किन पर लगाने की रूटीन बना लें। आपकी स्किन टाइट और झुर्रियों से पाक रहेगी। जिन लोगों को कब्ज़ रहती है उन्हें चाहिए कि वो रात को सोने से कबल दूध में थोड़ा सा मक्खन मिलाकर पी लिया करें। कब्ज़ दूर हो जाएगी। गाय का गोश्त ज़्यादा खाना अक्ल की तबाही, चेहरे की रौनक, कुंज़ैनी और निसियान का बाअस है। 2 काम रोटी खाते वक्त करो, बेतहाशा दौलत आएगी। खाना खाते वक्त जो ज़र्रे दस्तरख्वां पर गिरे इनको ज़ाया मत करो, इनको उठाकर खा लो। पुराने जले हुए निशान काली मिर्च को मोटा मोटा कूट लें, फिर इसमें चूने वाला पानी डालें। साथ में शहद इतना कि ये गाढ़ा हो जाए तो इसे जली हुई जगह पर लगाएं। 24 घंटे तक लगा रहने दें। जले के निशान ख़त्म हो जाएंगे। अक्सर लोग सारा दिन जुराबें पहने रहते हैं। जब कभी वो बूट उतारते हैं तो उनके पाँव से बदबू आती है। इस बदबू को ख़त्म करने के लिए सुबह जब जुराबें पहने और शाम को जब उतारें तो फटकड़ी वाले पानी से पाँव धो लें। बदबू इंशाअल्लाह ख़त्म हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। खट्टी इमली का इस्तेमाल ब्रेस्ट को बढ़ाता है। 6 चीज़ों से बीमारी आती है। खड़े होकर पानी पीना, नंगे सर बैतुल खुला में जाना, नहाने की जगह पेशाब करना, बैतुल खुला में बातें करना, बगैर हाथ धोए खाना खाना। किस बीमारी में क्या नहीं खाएं। मादे की तेज़ाबियत में अचार ना खाएं। फालिज और लकवा में मीठा ना खाएं। दमा और कैंसर में तंबाकू नोशी ना करें। नज़र की कमज़ोरी में बनस्पति घी ना खाएं। ज़ेबा बतेस में केला और देगर मीठी अशिया ना खाएं। किस बीमारी में क्या खाएं। खुश्क खांसी में खजूर खाएं। टीबी में अंगूर खाएं। बवासीर में अमरूद खाएं। ज़ेबा बतेस में जामुन खाएं। अमराज़े जिगर में सेब खाएं। जड़ते बालों में तिल खाएं। अगर होंठों को गुलाबी करना हो तो रोज़ाना नमक और वैसलीन मिलाकर होंठों पर लगाएं। खून की कमी और वज़न बढ़ाने के लिए किशमिश खाकर ऊपर से नीम गर्म दूध पी लें। सर्दियों में बच्चों को खांसी की सूरत में 1 छोटा चम्मच शहद में थोड़ी सी काली मिर्च पीसकर मिलाएं।
اور بچے کو چٹا دیں۔ دوپہر کے وقت ایک پلیٹ میتھی کا سالن 5 ہفتے لگاتار کھانے سے شوگر کی گولی اور انسولین سے جان چھوٹ جائے گی۔ کھیلتے ہوئے یا کسی اور وجہ سے اندرونی چوٹ لگ جائے تو انڈے کی سفیدی میں تھوڑا سا نمک ڈال کر متاثرہ جگہ پر لیپ کریں۔ 1 یا 2 بار استعمال کرنے سے ہی مکمل آرام آ جاتا ہے۔ یہ ٹوٹکا پرانا ہے اور اندرونی چوٹ کے لیے بہت مفید ثابت ہوا ہے۔